एक बार की बात है, राजा जनक के दरबार में संत कबीर दास जी पधारे। राजा जनक ने उनका बड़े आदर और सम्मान से स्वागत किया। सत्संग के दौरान राजा जनक के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे संत, ऐसा कौन सा कार्य है जिससे मनुष्य की 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है? संत कबीर मुस्कुराए और बोले, राजन, धन, वैभव और राज्य से नहीं, बल्कि सच्चे संत की सेवा, ईश्वर का नामस्मरण, दया, सत्य और निष्काम दान से साथ ही नहीं, अनेक पीढ़ियों का कल्याण होता है। राजा जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? कबीर दास जी बोले, जब किसी घर में सच्ची भक्ति जन्म लेती है, जब उस परिवार का कोई व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है, संतों की सेवा करता है और दूसरों का भला करता है, तब उसके पुण्य का प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके माता पिता, पूर्वज और आने वाली पीढ़ियां भी उस पुण्य के फल से लाभान्वित होती हैं। फिर कबीर दास जी ने एक उदाहरण दिया। यदि किसी वृक्ष की जड़ में जल दिया जाए तो केवल जड़ ही नहीं, बल्कि तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल सभी हरे भरे हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सेवा से सींचता है तो उसका प्रभाव पूरे कुल पर पड़ता है। राजा जनक ने पूछा, तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कबीर दास जी बोले, सबसे बड़ा पुण्य है अहंकार छोड़कर भगवान का नाम लेना, भूखे को भोजन देना, दुखी का सहारा बनना, सत्य बोलना और सच्चे संतों का सम्मान करना। ऐसा करने वाले का जीवन सफल होता है और उसके कुल का भी कल्याण होता है। राजा जनक की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। उन्होंने प्रण किया कि वे अपने जीवन में धर्म, सेवा, दया और भक्ति को सर्वोच्च स्थान देंगे। कथा का संदेश। संत कबीर का उपदेश है कि केवल धन कमाने से नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति, सत्संग, सेवा, दान और सदाचार से परिवार और आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमाई है।